नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जो है बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन को लेकर, जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। बिहार लाइब्रेरियन बहुत कमेंट भी आप लोग कर रहे थे कि इसका पीडीएफ के लिए प्रीवियस ईयर को लेकर। तो यहाँ जो है नोटिस क्या मतलब मेरे पास तो पीडीएफ आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आ चुकी है। तो आपको हम दिखाते हैं, आंसर के साथ है। तो इसमें पहले हम बता दें कि आंसर के साथ है। इसमें कोई आपको आंसर को समझाने वाले नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। एक एक करके आपको समझाएंगे नहीं, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए। यदि जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको पता है कि क्या कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो लिख लेंगे कि वो अच्छा इससे आ रहा है, तो आप उससे बुक से आप पढ़ सकते हो। और उस बुक के लिए आपको बुक के बारे में तो आपको वीडियो बना ही चुके हैं। यूथ का ले लीजिए और मित्र किशोर का ले लीजिए, आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी पूछा गया है, मैथ पूछा, क्या क्या पूछा गया एग्जाम में आपको दिखाते हैं। लेकिन क्या उस समय कौन सी ली गई थी, उसमें बता दें आपको कि ये सब बीपीएससी लेने वाली थी। उसमें बीपीएससी एग्जाम नहीं लिया था, वो लिए थे बीएससीबी करके थे, बिहार बोर्ड लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग एक बस प्रीवियस ईयर को देखकर अपने आप को संतुष्टि दिला सकते हो और तैयारी में कर सकते हैं। तो चलिए उसी पे तो आप लोग का स्वागत है। बेसब्री का जो इंतजार था वो उसको ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। आप यहाँ देख लें, सबसे पहली बात कि यहाँ एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है कि 9 to 10 का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है। और ये 26 अगस्त 2024 को ही एग्ज़ाम हुआ था। बैच स्टार्ट टाइम 3 बजे से एग्ज़ाम हुआ था, ये सब दिया हुआ है। ये जो है आपका डाउनलोड आंसर की है, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब यही बोला जा रहा है कि लाइब्रेरियन का जो है वैकेंसी अभी तक आई नहीं है और 10 साल बाद ही आने वाली है। मतलब उस बहुत दिन के बाद ही वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग को ये पता है, कन्फर्म है। लेकिन हाँ, बात सही है। लेकिन ये 2024 में जो एग्ज़ाम लिया गया है, ये क्या है, तो ये बता दें आपको, एक जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाए कि 2010 में एक फॉर्म आई थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई थी, मतलब संविदा के आधार पर जिसको आप बोल सकते हो, वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन की। तो उसमें कई सारे लोगों को जो है, टीचरों को जो है टीचरों को जो है वहाँ जॉब लग गई थी, ठीक है। मतलब उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था। तो बस वो संविदा के आधार पे था, मतलब 1-2 साल के बाद हटाया जाता है, वो था। लेकिन ये 2024 में क्या हुआ कि 2010 वालों को ही बस परमानेंट करने के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। वैकेंसी थी 2010 की ही, लेकिन बस 2024 में उनको परमानेंट कर दिया गया है। जिनका एग्ज़ाम हुआ, लाइब्रेरियन जहाँ जहाँ हुए हैं, बात किए, तो बस वही उन्हीं से ये लिए हुए हैं। तो नाम उम हटा दिए, रोल नंबर उनका हटा दिए सब, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो लॉग आउट ये सब क्या दिखाना है। हाँ, उसमें एग्ज़ाम जो लिया वो लिया था आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिया था। आप ये भी देख सकते हो, बीएससीबी लिया था। लेकिन इस बार आपका जो है बीपीएससी लेगा, ये भी आप जान लें। तो इस बार बीपीएससी लेने वाला है, तो ये सोच कर मत चलिए कि शायद यही क्वेश्चन हो, ना भी हो सकता है। और क्योंकि ये बीएससी भी ले रहा है तो बहुत इजी है। शायद आप लोग के लिए भी इजी होगा, क्योंकि मेरा भी इजी, हमको भी इजी लगा। लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है हम, लेकिन यहाँ बता देंगे इजी हमको इसलिए लगा कि और कोई सब्जेक्ट है। तो चलिए दिखाते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसको देखते रहें और शुरुआत तक दिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आराम से देखते हैं और आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये आपका इंग्लिश में है, पेपर था लेकिन बाइलिंगुअल शायद क्या है, और ये इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश है तो ये इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं और इसमें भर सकते हैं क्या होगा। तो आंसर यहाँ क्या बोल देगा, आंसर कैंडिडेट दिया था मोर पीसफुल, लेकिन यहाँ मोर पीसफुल देन होगा। अरे इसके लिए इंग्लिश ईजी है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ये मोर देन ऐसे हो जाता है। तो ये मतलब ज़्यादा हार्ड है नहीं, इंग्लिश भी आप देख सकते हो। तो 8701 में एक से यहाँ आगे टोटल आपको दिखा देते हैं। एक हो गया, 72 पेज टोटल है। तो 72 पेज टोटल है, तो एक से लेकर कितने क्वेश्चन हैं ये आपको दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 8701 से लेकर यहाँ 88 55 150 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो टाइम ये सब नहीं पता किए, टाइम भी आपको तो दिखाई दिए थे, ठीक है। टाइम क्या था यहाँ कि टाइम यहाँ आराम से देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ टाइम भी आपको दिखा दें। तो यहाँ टाइम क्या दिया, 3 से 5:30 बजे तक एग्जाम जो है हुआ था, मतलब 2.5 घंटा टाइम आपको मिला था, ठीक है। तो 2.5 घंटा आपको टाइम मिला और 150 क्वेश्चन का। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कितने इंग्लिश से आए थे, कितने मैथ से आए, जीके से आए और कितने लाइब्रेरियन से आए हैं।
तो यहाँ एक से लेकर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा कुछ है नहीं। यू कैन कुड क्या पढ़ना है, मस्ट यू हैव टोल्ड अस, मतलब इंग्लिश का आपके पास नॉलेज होना अनिवार्य है, थोड़ा सा जानकारी है तो आप कर सकते हैं। फेल्ड ऑन ये सब क्या होगा, फ्रेजल वर्ब पढ़ लेना है। आई एम नॉट, एमंट क्या हो जाएगा, ये सब देखना है। अरंट है, ये है क्या है, एक मिनट, अरंट कर दिया। आई एम द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो एमंट ये शायद एरर भी हो सकता है, जब यहाँ एम दिया हुआ था हम ये एम नोट लगाना चाहिए था हमको, एरंट कैसे कर दिए, लेकिन पता नहीं, देखते हैं। तो वही बात थी, तो इंग्लिश को एक से लेकर कहाँ तक आया है ये देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ जो है इंग्लिश 8 गो पूछा है। एप्पल डिस्कॉर्ड, आपका इडियम फ्रेज दे दिया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े का कारण होता है, देख लें, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर 9 से आपका हो गया हिंदी हो गया, आप ये देख सकते हैं हिंदी के गो है 9 से लेकर चलें, तो 9 से लेकर चलें तो हिंदी आपका आराम से देखिए 20 तक है। ऐसा नहीं कि हमको ये पता, खुद अभी हम देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए यहीं बता रहे हैं आपको, ऐसा कुछ इसको पहले से गिन कर नहीं बैठ चुके थे। तो 27 में हिंदी ज़्यादा है, ठीक है। तो हिंदी को क्या करना है, आपको देखना है। और त्रिभुज का यहाँ 33 32 गो आपका हिंदी आ जाता है, मतलब 31 30 तक आप मान के चले तो हिंदी है, ठीक है। तो इंग्लिश से में आपका 9 क्वेश्चन है, हिंदी में आपका 30 31 मान के चले तो 30 क्वेश्चन आपका हिंदी में है, ठीक है। उसके बाद ये मैथ आ जाता है, मैथ भी आप क्वेश्चन देख लें तो त्रिभुज में ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैथ था, बिहार बोर्ड ले रहा था ना, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो शायद 10th 12th 10th का ही दे दिया एकदम, ये 10th में पढ़ाई किए थे, याद है हमको। वाई अक्ष बिंदु ये क्या है आप देख सकते हो, तो ये 10th का ही लेवल है, तो बिहार बोर्ड से जो पढ़ेंगे ये 10th लेवल का क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि अब बीपीएससी ऐसा ही देगा, क्योंकि बीपीएससी जैसा ले रहा है, तो आपका क्वेश्चन बीपीएससी जैसा आने वाला है। बस ये आपका जो था ये क्वालिफाई करने वालों के लिए था, दो संविदा में थे उसको परमानेंट करने के लिए था, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, 10th लेवल का दे दिया था। तो मैथ भी हैं आपके, हिंदी ज़्यादा थे। फिर जीके आपके यहाँ आ जाते हैं 30 से लगता है 41 को लेकर चलें 40 तक आपका, 30 से 10 गो मैथ हो गया, उसके बाद जीके आपका हो गया, तो जीके भी 10 गो आ गया होगा, और इंग्लिश आपका हो ही गया होगा, मतलब 10 मान के चलिए, इंग्लिश 10 मैथ, जीके, हिंदी कुछ ज़्यादा है। और हिंदी के मोमबत्ती का जलना शार्क, आराम से कर लेते हैं इसको। और हिंदी क्या प्रसिद्ध गुप्तकालीन देवघर, ये सब आप देख सकते हो। मध्यकालीन भारत, तो ये सब जो है कुछ नॉन टीचिंग वाले भी एग्जाम में आए थे। और तो आपको बस यहाँ अब ले चलते हैं, 150 क्वेश्चन है, तो शायद उसके बाद अब जीके के बाद रंगनाथन, ये क्या था, रंगनाथन के अनुसार संघर्ष कितने वर्ष में अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं, तो ये सब लगता है संग्रह के वार्षिक निकाय, लगता है अभी ये आपका फिर से आ गया, पुस्तक से भी आ गए हैं। तो मान के चलें तो जीके को लेकर चलें 50, तो वो 20-25 क्वेश्चन उससे होंगे, लगता है जीके से 20 होंगे, हिंदी से 30, ये सब मिला के। उसके बाद आपका जो है लाइब्रेरी से है, मैं टीचिंग पोस्ट जो आपका उससे है। तो क्या क्या पूछे हैं, यदि आप पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत है, आपको ये बोलना है। आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन कब हुआ, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब इसका पीडीएफ जो है मैं आपको पीडीएफ क्या करेंगे, पीडीएफ दे देंगे, फर्स्ट पेज जो होगा नाम, मुझे एग्ज़ाम टाइम जो है ना उसको हटा देना है। जिनसे लिए वो बोले हैं तो उनका भी कुछ, जो बोले उनका भी कहना मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर आप आराम से पीडीएफ को देखते रहेंगे। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहें, थोड़ा सा टाइम लगेगा हटाने में, लेकिन आपको दे देंगे। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिनिक्स शेड्यूल के वर्गीकरण क्या है, तो डीडीसी, यदि आप लाइब्रेरियन पढ़ें तो चलिए, अब ये सब शायद उनके लिए आसान लगे। डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ, यूडीसी का पहला संस्करण बताना है आपको। आप ये सब जो है देख सकते हैं। डेविड डेसिमल वर्गीकरण क्या है, तो ये आप लोग देखिए। फिर ये मार्ग परियोजना का पूरे ही, ये सब क्या है आप समझ, सीयर विषय तो आप समझ गए होंगे। ये चलिए 72 तक देख ही लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। OCLC कब विकसित हुआ, आंसर तो है दिया हुआ है 1967 में। और ये हम बता देंगे आपको कि पढ़ाएंगे नहीं,
मतलब कमेंट भी आप लोग कर सकते हो कि एक और इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो हम ये नहीं करने वाले हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक है। लोग धीरे धीरे आपको हम दिखा दें, ये कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से जीके उके नहीं, लाइब्रेरियन उसको लेकर एक एक करके आपको दिखा सकते हैं बस, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो नियम किस पुस्तकालय अधिनियम नहीं लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, ये आप देख लें। और आराम से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉपीराइट ये सब का, क्योंकि बगल में जो है टीवी सब हो रहा है, चालू है, साउंड ये सब है। तो साउंड ये सब होना मतलब कि कॉपीराइट का जो है यहाँ क्लेम का लगने का डर है। तो इसीलिए आपको इसमें कुछ न कुछ बोलते ही रहना है। तो बस आपको ये देखते रहना है, परिग्रहण पंजी में कितने अनुभाग होते हैं, सूची की साइज क्या होती है, तो 5x3 इंच होती है, ये सब दिए हुए हैं। ब्राउन चार्जिंग प्रणाली किसके द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा चलिए कंप्लीट हो गया, जैसा आप लोग वेट कर रहे थे। PDF ही दे देंगे आपको आराम से, ठीक है। कितना आप इसको आप करते रहें, बस जो जो आप देख लिए उसको पढ़ते। URL ये तो लगता है कंप्यूटर से भी है, लगता है कंप्यूटर आ गया, वेब ब्राउज़र नहीं। हाँ, तो कंप्यूटर से भी यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, आप देख सकते हो। ये लैन हो गया, ये सब WW, ये कंप्यूटर से भी कुछ सवाल हैं। तो कंप्यूटर से सवाल के कब कहाँ से शुरू हुआ है, 35, मतलब कि चले कि 30 से लेकर चलते हैं। 30 से आपका जो है कहाँ तक आ गया, 30 से मतलब यहाँ दिखा दें तो 20 क्वेश्चन, 30 से 20 क्वेश्चन आपके 50 तक जो है कंप्यूटर से भी हैं। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ इंग्लिश सीख के भी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ आपका लाइब्रेरियन को भी वो तो देखना ही है। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।